दोस्तों, एक कहावत है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो धसाए। यानी बिना सोचे कोई काम नहीं करना चाहिए। सोचने से क्रिएटिविटी आती है, नई खोज होती है, समस्याओं का समाधान निकलता है। लेकिन जब ये सोच जरूरत से ज्यादा होने लगे, छोटी छोटी बातों पर होने लगे, आपकी सोच घबराहट और बेचैनी में बदलने लगे, आप वर्तमान के बारे में बहुत कम, भविष्य और अतीत के बारे में ज्यादा सोचने लगे, आप कल्पना करने लगे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, काश ये ना किया होता तो अच्छा होता। किसी की कोई बात बार बार दिमाग में आने लगे, किसी की बात को लेकर आप खुद में बार बार गिल्ट महसूस करने लगे, उन चीजों के बारे में आप सोचने लगे जिन घटनाओं पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया तो क्या होगा, अगर मंदी आने से जॉब चली गई तो क्या होगा, ये काम नहीं बना तो क्या होगा, आज मेरा व्यापार चल रहा है, कल अगर बंद हो गया तो क्या होगा। ऐसी ही तमाम अलग अलग सोच में पड़कर अगर आपका मूड ऑफ होने लगे, ठीक से नींद ना आए, एनर्जी की कमी महसूस हो, थकान और चिड़चिड़ापन होने लगे, बिना मतलब परिवार या फिर ऑफिस में टेंशन होने लगे, आप सही डिसीजन और डायरेक्शन लेने में खुद को एकदम असमर्थ महसूस करने लगे, क्या ऐसी समस्याएं आपके साथ भी हो रही हैं? अगर हाँ तो कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। इसमें आपको इन समस्याओं का कारण और उपाय दोनों मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। दोस्तों, आपका जरूरत से ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग आपके लिए कई तरह की मानसिक समस्याओं और एंजाइटी का कारण बन जाती है। मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है, हर समय कुछ गलत हो जाने का डर बना रहता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले असफलता के बारे में सोचकर आपको घबराहट होने लगती है, आप अपने काम में सही डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, आपकी कुंडली का पहला और पांचवा भाव और बुध और चंद्रमा, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो आपके माइंड और थॉट प्रोसेस और कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट और कंट्रोल करते हैं। कुंडली के पहले और पांचवें भाव के अधिपति ग्रह बुध और चंद्रमा, ये अगर वीक पोजीशन में आ जाते हैं और इनका कॉम्बिनेशन अगर राहु या शनि के साथ किसी तरह से बन जाता है तो व्यक्ति भ्रम, बेचैनी, घबराहट, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट से घिर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को माया की संज्ञा दी गई है। यह आपके माइंड में इल्यूजन क्रिएट करता है। कुंडली में चंद्रमा के साथ अगर राहु किसी कॉम्बिनेशन में आ जाए तो यह आपकी सोच को डाइवर्ट करता रहता है। आप सिर्फ सोचते हैं, आपके दिमाग में नेगेटिव इल्यूजन क्रिएट होते रहते हैं और आप एक सही डिसीजन नहीं ले पाते। मन हमेशा किसी न किसी अज्ञात भय से घिरा रहता है। और इसी तरह अगर शनि के साथ में चंद्रमा अशुभ या कमजोर पोजीशन में आ जाता है तब भी आपके मन पर नेगेटिव थॉट्स इंपैक्ट करने लगते हैं। क्योंकि शनि एक ठंडा ग्रह है, सूर्य से काफी दूर है और इस वजह से आपके अंदर एनर्जी की कमी महसूस होने लगती है। इसी तरह कुंडली में बुध के साथ जब राहु या शनि की ऐसी स्थिति बनती है तब भी आपके दिमाग और आपके सोचने की क्षमता पर इसका असर पड़ता है। दोस्तों, यह स्थिति और भी ज्यादा समस्या तब देती है जब ग्रहों की ऐसी स्थिति आपकी कुंडली के पहले, पांचवें, सातवें और 11वें भाव में बन रही हो। ऐसी दशा में ओवर थिंकिंग और एंजाइटी आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालती है। चंद्रमा के साथ बैठा राहु ग्रहण योग बनाता है। ऐसे में व्यक्ति खुद को मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करने लगता है। इसके अलावा बुध अगर नीच या शत्रु राशि में हो, राहु या शनि के साथ में युति या दृष्टि संबंध में आ जाए, लग्न और पांचवें भाव का अधिपति ग्रह अपनी कमजोर अवस्था में नीच राशि में, शत्रु राशि में या छठे, आठवें या 12वें भाव में चला जाए, पहले और पांचवें भाव में राहु या शनि अपनी शत्रु राशि में या नीच राशि में आकर के बैठ जाएं या इन भावों पर अपनी दृष्टि डाल रहे हो, ये कुछ स्थितियां हैं जो आपको मानसिक रूप से बेहद परेशान करती हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो बिना देर किए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं और इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करके मैसेज भेज सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ सामान्य से उपायों की जो आप अपने घर पर कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला है कि चंद्रमा को मजबूत करें, क्योंकि जब मन मजबूत होगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसके लिए आप सोमवार के दिन चांदी के लॉकेट में 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। जो विचार आपको परेशान करते हैं उन्हें एक पन्ने पर लिखकर भगवान शिव के मंदिर में शिव जी के सामने अर्पित कर दें। शाम के समय अपने अंगूठे को अपनी आंखों के सामने रखकर इस तरह से 5 से 10 मिनट तक उस पर ध्यान लगाएं। बुधवार के दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। कुछ समय सूर्य की रोशनी में बिताएं। इसके लिए आप सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। कुंडली में बुध और चंद्रमा लग्न और पंचम भाव के अधिपति ग्रह का एनालिसिस जरूर करवा लें
और अगर आवश्यक हो तो इनसे संबंधित रत्न या जड़ी धारण कर सकते हैं। रत्न या जड़ी की जानकारी के लिए और कुंडली की एनालिसिस के लिए आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज भेज सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलें। एक और नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।